मुल्ज़िमान तो बहुत बनाए गए, मीडिया ट्रायल्स तो बहुत से लोगों का हुआ, मगर ना तो कोई मुजरिम करार पाया और ना ही किसी को आज तक सजा हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानेह मरी के नतीजे में 23 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत की जानिब से हस्बे रिवायत इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है जो अपनी रिपोर्ट 7 रोज के अंदर पेश करेगी। सानेह मरी हो या सानेह साहिवाल हो, मौजूदा दौरे हुकूमत में पेश आने वाले 435 ट्रेनों के हादसात हों या फिर तैयारा हादसे का मामला हो, पब्लिक होल्डर्स की करप्शन हो, माफियाज के स्कैंडल्स हों, इंक्वायरी कमेटियां बनती रहती हैं, रिपोर्टें आती रहती हैं, मगर अब तक जो ना हो सका है वो है जिम्मेदारों का तायुन। मुल्ज़िमान तो बहुत बनाए गए, मीडिया ट्रायल्स तो बहुत से लोगों का हुआ, मगर ना तो कोई मुजरिम करार पाया और ना ही किसी को आज तक सजा हुई है। सानेह मरी से तवज्जो हटाने के लिए अब हुकूमती वज़रा मामूल की सियासत की तरफ लौट रहे हैं और अपोजिशन को निशाना बनाकर न सिर्फ अपोजिशन सानेह मरी से हटाना चाह रहे हैं, बल्कि कानूनी और सियासी सरगर्मियों में उलझा कर भी अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जमानत देने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में हम मुकदमा चलाएंगे। आज काबीना इजलास के बाद जब उन्होंने ब्रीफिंग दी, क्या कहा इस बारे में, जरा ये सुनिएगा। अब जिस एफिडेविट का फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या उस एफिडेविट की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को मुजरिम, कसूरवार या मुलजिम साबित किया जा सकता है? चंद ही रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे और वो पूरा एफिडेविट उन्होंने पढ़कर सुनाया था। ज़रा सुन लीजिए वो पढ़कर क्या सुना रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी उनकी सेहत से मशरूत है और यही एफिडेविट शहबाज शरीफ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि टू एंश्योर रिटर्न ऑफ माय ब्रदर मोहम्मद नवाज शरीफ within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. तो ये एफिडेविट है शहबाज शरीफ का। जब इसकी ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, जिस वक्त वो फिट होंगे वो इंग्लिस्तान में 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे और पाकिस्तान वापस आएंगे। अब इस एफिडेविट में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जिस वक्त डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, जब वो समझेंगे मियां नवाज शरीफ फिट हो गए, सेहतियाब हो गए, तो वो वतन वापस आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ अब तक वाकई बीमार हैं? हुकूमत ने अब तक कितनी बार नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें की हैं और नवाज शरीफ के डॉक्टर्स के साथ क्या हुकूमत राब्ते में है भी या नहीं, या ये सब सिर्फ सियासी खेल का हिस्सा है? नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह और क्या उनकी सज़ा और नाअहली है? माजी में भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ की तो उनके साथ ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं हुआ है। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी नाअहल करार दिए जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने जेलों में वक्त गुजारा, जिला वतनी काटी है। बाद में फिर वो पाकिस्तान आए, इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, उनकी जिला वतनी भी ख़त्म हुई, उन पर एक केसेस भी ख़त्म हुए। 2013 में आम इंतखाबात में कामयाब होकर वज़ारत उज़्मा का मनसब हासिल करने में भी वो कामयाब रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त भी तैयार कर ली है, जो आइंदा चंद ही रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके सदर एहसन भून होंगे। और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह का भी मुतालबा किया जाए और दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का इस बारे में कहना है कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर कर दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।